हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप डेली वेयर में जो पहन सको वैसी लेडीज़ पेंट बनाएंगे जो कि पहनने में होगी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। आप उसको 24 आवर्स भी पहन सकते हो। तो इसका जो मेज़रमेंट है वो देख लेते हैं। इसकी लेंथ है वो 36 है। इसकी जो हिप्स की जो साइज़ है वो है 42। इसकी जो मोरी होगी वो है 14 इंच और इसके थाइस का जो मेज़रमेंट है 27 इंच है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे जितना भी आपको चाहिए हो। ये जो कपड़ा है वो मैंने 2 मीटर लिया है और 2 मीटर जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे और जो तिरछा है उसको निकालने के लिए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ के अलावा नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हमें मोरी फोल्ड करने के लिए। इसके जो पौंचे हैं वो फोल्ड करने के लिए तो हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क कर देंगे। सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये 2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। उसके बाद हमें इसकी जो फुल लेंथ है, टोटल लेंथ है वो रखनी है। इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच है। तो हम फुल लेंथ पे मार्क करेंगे 36 इंच पे और यहाँ पे भी हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए यानी कि बेल्ट लगाने के लिए हम ऊपर से 2 इंच रखेंगे और 2 इंच पे हम इस तरह से मार्क करके यहाँ पे भी इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा इलास्टिक में जाएगा ऊपर। अब हमें सीट जो है मतलब कि हमारे जो हिप्स की साइज़ है उसका 4th पार्ट करना है और इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। इसका जो 4th पार्ट है वो 10.5 इंच आ रहा है तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे प्लस 1.5 इंच हम और दूसरा लेंगे और मार्क करेंगे। अगर आपकी साइज़ हिप्स की और भी ज़्यादा है तो फिर आप 2 इंच भी ले सकते हो और अगर आप पतले हो तो आप 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे 42 इसकी सीट है तो हमने 1.5 इंच लिया है ऊपर से सीट का 4th पार्ट करके। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी सीट का जो भी मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच ऐड करने हैं और 2.5 इंच हमें और ऐड करने हैं। टोटल हमें सीट का 4th पार्ट करके मतलब चौथा हिस्सा करके उसमें 5 इंच प्लस करने हैं और 2.5 इंच एक और 2.5 इंच दूसरा। जो दूसरा 2.5 इंच है उसको छोड़ के यहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला के फिर यहाँ पे एक हल्की सी गोलाई का शेप दे देंगे जो कि हमारे आसन के लिए होगा। अब हमें यहाँ से देख लेंगे कि हमारी थाइज़ है वो कितनी है। थाइज़ हमारी 27 इंच है तो हम देख लेंगे कि 27 से ज़्यादा इसमें होना चाहिए तो यहाँ पे 28 आ रहा है। जो भी आपकी थाइज़ का मेज़रमेंट है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब इसकी मोरी लेंगे तो मोरी है इसकी 14 इंच तो हम 7 इंच लेंगे यहाँ पे और प्लस हाफ इंच हमें साइड कट करेंगे उसके लिए हम रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास लेग कर्व की स्केल अवेलेबल है तो आप उससे करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना नहीं है तो आप नॉर्मल सी सीधी सी स्केल है उससे भी कर सकते हो या फिर आपके पास जो मेज़र टेप है वो रख के भी आप कर सकते हो। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और ऊपर से हमें बैक साइड में बैक आसन के लिए हमें 1.5 इंच लेना है ऊपर से और यहाँ साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से मिला देना है, क्रॉस में करना है। वहाँ से पीछे वाले जो आसन की साइड हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो इसलिए लिया है ताकि हम बैठे तब बैठने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब ये हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कट करते हैं और ये साइड में मैंने जो हाफ इंच रखा था मोरी के साइड और ऊपर वाली साइड वो इसलिए रखा था ताकि हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बाकी की जो भी मार्किंग है वहाँ पे हम इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट और बैक है वो इस तरह से हमें कट करने हैं। जो बैक वाली साइड है वहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के ही हमें कट करना है। फ्रंट वाली साइड हमें जो सीधी लाइन की थी उस हिसाब से ही हमें कट करना है। तो इसकी कटिंग हो गई है तो चलिए इसकी हम अभी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो बैक वाला हिस्सा है वो हम लेंगे और आसन वाली साइड है मतलब कि जो गोलाई वाली साइड हमने कट की थी सबसे पहले मैं वहाँ पे सिलाई लगाऊंगी
और यहाँ पे ये सिलाई मैंने लगा दी है। एक और सिलाई लगाऊंगी, 2-3 सिलाई हम लगा देंगे ताकि ये सालों साल तक फटे नहीं। कपड़ा फटे पर सिलाई ना फटे, ज़्यादातर आसान से सिलाई फट जाती है, तो उसके लिए हम 3 से 4 सिलाई ले लेंगे इस पर। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में भी हम 3 से 4 सिलाई इस तरह से हम लगा देंगे। तो ये हमारे आगे पीछे दोनों की आसन की सिलाई हो चुकी है। अब अंदर से सीधा और ऊपर से इस तरह से हम रखेंगे दोनों को, अंदर से दोनों सीधे पार्ट हम रखेंगे और इस तरह से मोरी वाली साइड है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन आसन वाली साइड नहीं लगाएंगे। हमने जो साइड कट हमें ½ इंच रख के जो कट किया था, वहाँ से हमें साइड वाली साइड पे ½ इंच का मार्जिन छोड़ के फिर सिलाई लगानी है। अब दूसरी वाली साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे, मोरी वाली साइड से लगाएंगे हम सिलाई। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सीधी ही। तो ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसका जो मोरी है उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो मोरी फ़ोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ½ इंच पे इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधी सिलाई हम लगा देंगे ½ इंच पे और इसको फिर हम 1.5 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप मोरी बनाते हो तो आपकी जो पोंचा है, मोरी है, उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। पहनने में भी ये रेडीमेड टाइप का लगता है। तो दोनों पोंचे में हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों पोंचे हमने रेडी कर दिए हैं, आप देख सकते हो। अब हम इस पे साइड में जो आसन वाली साइड है, नीचे वाली साइड है, उसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 2-3 सिलाई लगा देंगे ताकि फटे नहीं ये सिलाई। ज़्यादातर हमारे जो पैंट और ये सलवार रहते हैं उसमें सिलाई फट जाती है। तो ये हमारी यहाँ नीचे वाली साइड भी सिलाई कर दी है। अब हम इलास्टिक कट करेंगे। तो इलास्टिक आपको किस तरह से कट करनी है, आपकी जो कमर की साइज़ है उससे आपको 5 इंच कम कट करनी है, या फिर आपकी जो सीट की साइज़ है उससे आपको 10 इंच कम करनी है। तो ये हमने 32 इंच की इलास्टिक कट की है। अब हम इस पे इस तरह से 3-4 सिलाइयाँ लगा देंगे और सबसे पहले हमें जो ऊपर वाली इलास्टिक वाली साइड है वहाँ पे हम ½ इंच इस तरह से फ़ोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा देंगे और इसकी जो इलास्टिक है उसकी जो विड्थ है वो हमें 1 इंच की है। वैसे हम 1.25 इंच की मैं लगाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पूरी हो गई है तो मैंने 1 इंच वाली यूज़ की है। तो अब इसको इस तरह से रख के फिर ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरे में हमें इस इलास्टिक अंदर लगानी है और हमें ध्यान रखना है कि हमें इलास्टिक जो है हमारी रबर, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमें कपड़े के ऊपर ही सिलाई लेनी है, इलास्टिक बिल्कुल अंदर सेट करके रखनी है। तो इस तरह से हम पूरे इसके इलास्टिक वाले एरिया में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है। यहाँ पे भी इलास्टिक अगर सिलाई में आ जाती है तो आपका कपड़ा फट जाता है। अब इसको अच्छे से सेट करके एकदम बीच में बड़ी वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से खींच के। बस ये लास्ट वाली सिलाई है। इसके बाद हमारी जो पैंट है वो एकदम रेडी हो गई है। पहनने में आपको इतनी कंफर्टेबल है कि आप रात को भी इसको नाइट सूट समझ के भी पहन के सो सकते हो आप, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लूज़ भी है, उतनी भी लूज़ नहीं है कि आप बाहर भी ना पहन सको। तो देखिए इस तरह से हमारी जो पैंट है, ये पीछे वाला हिस्सा है ताकि हम 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, वो वाला हिस्सा है ताकि हमें बैठने में कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हम रह सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।